हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 5 साइंस। तो बेटा ये है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोस, मतलब कि मॉस्किटोस के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम। ब्लड टेस्ट सबसे पहला टॉपिक है, ब्लड टेस्ट। रजत इज बैक एट स्कूल टुडे, ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज, हाउ आर यू नाउ, आस्क्ड आरती। आई एम राइट, रजत रिप्लाई सॉफ्टली। हुआ क्या कि रजत बहुत दिनों बाद स्कूल गया, तो वहाँ पर एब्सेंट था काफ़ी दिन से वो। तो आरती ने पूछा कैसे हो भाई, तो कहता मैं ठीक ठाक हूँ। तो जो जसकीर्ति है वो उसने बोला यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वर एट होम, मतलब तुम घर पे बहुत खेले होगे जब आप घर पर थे। रजत बोलता है हु वांट्स टू प्ले व्हेन यू हैव अ फीवर, कौन खेलना चाहेगा जब फीवर हो, बुखार हो आपको। ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन, मुझे इसके बदले में बहुत ही कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ी। आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट, हमने ब्लड टेस्ट भी करवाया था। जसकीर्त बोलते हैं अब ब्लड टेस्ट, व्हाई इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल, क्यों कराया ब्लड टेस्ट, बहुत दर्द हुआ होगा ना तुम्हें। रजत बोलता है एक्चुअली व्हेन द needle picked up my finger it felt like an ant bite, they took 2 or 3 drops of blood and sent it for testing, that's how we came to know that I had a malaria। मतलब कि एक्चुअली क्या हुआ था कि निडल उन्होंने मेरे फिंगर में चुभो दी, मुझे लगा जैसे एंटी ने काट लिया, चींटी ने काट लिया, ठीक है। और 2-3 खून की बूंदें उन्होंने ले ली मेरी, उसको टेस्ट कर लिया, पता चल गया कि मेरे को मलेरिया है। नैन्सी बोली व्हाट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू, अरे मलेरिया तब होता है जब मच्छर काटता है, हाँ बट बी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, लेकिन हमें पता चलता है ब्लड टेस्ट से। जसकीरत बोलती है देयर आर अ लॉट ऑफ मस्किटो इन माई हाउस दिस डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया, मतलब मेरे घर में बहुत मच्छर थे लेकिन मुझे तो मलेरिया हुआ नहीं। नैन्सी बोलती हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉज मलेरिया, मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिसीज कैरिंग मॉस्किटोज, मतलब कि हर मच्छर से मलेरिया नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं मच्छरों से मलेरिया होता है जिनके पास वो बीमारी होती है। आरती बोली ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, बोलते आरती बोल रही है सब मस्किटो तो मेरे को सेम जैसे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। रजत बोलते लेकिन उनमें कुछ तो डिफरेंस होता होगा, ये ब्लड टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। नैन्सी बोलती है डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस बियर द मॉस्किटो हैड बिटन यू, क्या उन्होंने वहाँ से खून का सैंपल लिया था जहाँ से मॉस्किटो खाया था। ऑफ कोर्स नॉट, हाउ डिड आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बिट मी, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मच्छर ने मुझे कहाँ खाया है। बट how could they find out that you had malaria by your blood test, do you think they could see anything something in your blood, मतलब कि उन्हें पता ही चल जाता है, कहीं से भी खून निकाल लेते हो पता चल जाता है। जैसे मान लो मच्छर ने मेरे पैर में काटा और मुझे मलेरिया हो गया और मैंने हाथ से खून निकाल के कैसे पता लगा लिया। फाइंड आउट डू यू नो एनीवन हु हैड अ मलेरिया, आपने कभी सुना है किसी को मलेरिया हुआ हो। हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया, उन्हें पता कैसे चला गया उनके मलेरिया है। व्हाट प्रॉब्लम डिड दे फेस ऑन हैविंग मलेरिया, जब मलेरिया हुआ तो उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। व्हाट अदर डिसीज कैन बी कॉज्ड बाय मस्किटो बाइट्स, मतलब और कौन कौन सी बीमारी हैं जो मच्छरों काटने से होती हैं। इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन, मतलब कौन से सीजन में मलेरिया ज़्यादा होता है और ऐसा क्यों होता है, ये बताना है बेटे कमेंट सेक्शन में जाकर आपको। व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज, मतलब कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं जब मॉस्किटोज होते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे डू, मतलब आपके जो दोस्त वगैरह हैं वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, ये बताना है। लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हेयर विच बर्ड्स इन द रिपोर्ट्स हैव हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज़ मलेरिया, तो ये बेटा एक रिपोर्ट दे रखी है, इसमें बताया गया है कि मलेरिया उसको है या नहीं है। नाम है रजत, आयु है 11 साल, पुरुष मेल, रोग की पहचान फीवर विद चिल्स एंड रिगल्स, मतलब ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार और खून के मलेरिया में जीवाणु पाए गए हैं। मेडिसिन फॉर मलेरिया क्या होती है, मेडिसिन पढ़ेंगे। फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर बार्क ऑफ द चिंचोना ट्री was used to make a medicine for malaria. Earlier people used to boil the bark powder and strain the water which was given to patients. Now tablets are made from it. पर आजकल टैबलेट उससे बनती हैं, एक पेड़ होता है चिंचोरा, उसके पेड़ को उबाल कर उसकी दवाई बनाई जाती है। अनेमिया, ओहो अनेमिया क्या होता है, व्हाट इज़ दैट। आरती बोली यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन, वट दे टुक अ सिरिंज फुल ऑफ ब्लड, द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड अनेमिया, मतलब आरती बोली अरे तुम्हारे तो तरह सा खून निकाला, मेरा तो पूरा उनने पूरी सिरिंज भर के खून निकाल लिया और टेस्ट किया और बताया मुझे अनेमिया है। रजत बोलती ये क्या है, व्हाट इज दैट। आरती बोलती द डॉक्टर सेड दैट देयर इज अ लेस होमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड, द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी strength, he also said that I
शुड ईट जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल बिकॉज दीज हैव आयरन। मतलब आरती बोलती है कि डॉक्टर ने बोला कि मेरे को हेमोग्लोबिन की कमी है और आयरन की कमी है मेरे ब्लड में, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी है मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और उन्होंने कहा है कि मुझे मिठाई खाऊं, आंवला खाऊं मैं, ठीक है, और जो हरे पत्ते वाली सब्जियां वो खाऊं क्योंकि उनमें आयरन ज़्यादा होता है। तो नैन्सी बोलती है हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड, हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है। जसकीर्ति बोलती है देयर वाज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे, कल के न्यूज़पेपर में इसके बारे में कुछ था। रैल बोलता है देन यू एट आयरन और व्हाट, तुमने मतलब आयरन खा लिया क्या। आरती बोलती सिली, पागल, दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक दिस कीज, ये वो वाला आयरन नहीं, इससे हम चाबी बनाते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज इट इज बार, लेकिन मुझे ये नहीं पता क्या है, लेकिन आफ्टर आई एट द लॉट ऑफ वेजिटेबल एंड वाट एवर द डॉक्टर सेड माई होमोग्लोबिन वेंट अप, लेकिन जब मैंने दवाइयाँ खाई और मैंने पूली वो सब्जियाँ खा ली तो मेरा हेमोग्लोबिन बढ़ गया। तो आगे पलेंगे आप। अनेमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल, दिल्ली स्कूल में कॉमन है अनेमिया। 17 नवंबर 2007 की बात है। थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल इन दिल्ली सफर फ्रॉम अनेमिया, दिस इज अफेक्टेड बोथ देयर फिजिकल एंड वेल एज मेंटल हेल्थ। ड्यू टू अनेमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल आर लो, मतलब कि अनेमिया की वजह से लोगों का जो एनर्जी लेवल था वो कम हो गया था, वो फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी डिस्टर्ब हो गए थे उसकी वजह से। ये बात है 17 नवंबर 2007 के दिल्ली के स्कूल की, उसका नाम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल। दिस इज आल्सो अफेक्ट आवर एबिलिटी टू स्कूल स्टडी प्रॉपर्ली, और हमें पढ़ने में भी इफेक्ट करता है ये। नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन द स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन। अनेमिया अनेमिक चिल्ड्रन आर आल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट, तो ऐसे बच्चों को आयरन की टैबलेट भी दी जाती है। बताना है आपको, नीचे रिपोर्ट दे रखी है आरती की, और आरती की ही, आरती की पहली रिपोर्ट है उसमें हेमोग्लोबिन बताया गया 8 ग्राम, अब बताया गया 10.5 ग्राम, जबकि नॉर्मल कितना होना चाहिए 12 to 16 ग्राम होना चाहिए, जबकि अभी भी उसका 10.5 ग्राम है। ये बढ़ गया है उसका अनीमिया की कमी के कारण। अरे अनीमिया की कमी कम हो गया था लेकिन कुछ दवाई की तो बढ़ गया उसका, है ना बेटा, गलत मतलब मत निकालना। लुक एट आरतीस ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हेमोग्लोबिन, मतलब कि आरती की ब्लड रिपोर्ट देखो और बताओ सबसे कम कितना रिकॉर्ड होना चाहिए हेमोग्लोबिन। बेटा 12 होना चाहिए, लिखा हुआ साफ साफ यहाँ पर। हाउ मच डिड आरतीस हेमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट, मतलब कितना टाइम लगा उसको आरती की हेमोग्लोबिन बढ़ने में। तो आप देखेंगे कि उसने ये कराया था 20 तारीख 6वें महीने 2007 में, फिर कराया 15 तारीख 9 महीने 2007 में, मतलब करीब उसको 3 महीने लग गए उसको। तो 3 महीने में उसने सिर्फ 2.5 ग्राम बढ़ पाया। अब 2.5 ग्राम बढ़ाने में उसको 3 महीने दोबारा लग जाएंगे। What does the newspaper report say about the problems caused by anemia? जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि जो अनेमिया कैसे होता है। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, व्हाई एंड व्हेन, मतलब बताना है कब और कैसे हुआ आपकी फैमिली में किसी को जरूरत पड़ी किसकी ब्लड टेस्ट की। आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हम What was found out by the blood test, ब्लड टेस्ट से क्या पता लगाया। हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, क्या आपने कभी अपने स्कूल में हेल्थ चेकअप कैंप देखा है। व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू, डॉक्टर ने आपको क्या बताया। बताना है फाइंड आउट आस्क अ डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन, मतलब अपने घर वालों से डॉक्टर से पूछो कि बेटा ऐसे कौन कौन से सामान होते हैं खाने की चीज़ें इसमें आयरन होती हैं। जो बेबी मॉस्किटो देखो बेटा, ये जसकीर्त बोलती है देयर इज अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास, मतलब हमारे क्लास के बाहर मलेरिया के ऊपर एक पोस्टर चिपका हुआ है। एवरीवन गोज आउट एंड लोग सब बाहर जाते हैं देखते हैं। आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज, क्या आप मॉस्किटोज को इनवाइट कर रहे हैं। बी फियर, सावधान हो जाइए। दे स्प्रेड मलेरिया डेंगू एंड चिकनगुनिया, तो जो ऐसे मच्छर हैं वो मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया फैलाते हैं। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस फिल अप द पिट्स, मतलब कि आपके आसपास कोई पानी नहीं भरा होना चाहिए गड्ढों में, पूरे गड्ढों को आप भर दीजिए मिट्टी से। कीप द वाटर पॉट्स कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन, दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक्स, मतलब हर एक सप्ताह उन वाटर पॉट्स को कूलर्स को टैंक्स को हमें क्लीन करना चाहिए, वो उनको सूखा रखना चाहिए कुछ समय के लिए। यूज मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मतलब कि मच्छरदानी लगाइए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्प्रे कैरोसिन इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस, अगर कहीं पे पानी जम गया है तो वहाँ पर आप कैरोसिन पटक दीजिए। रजत बोलता है द पोस्टर से समथिंग अबाउट द लार्वा एंड व्हाट आर दोज, रजत कहता है पोस्टर कह रहा है लार्वा के बारे में और ये होता क्या है। दे आर बेबी मॉस्किटोज बट दे
डोंट लुक लाइक मॉस्किटो एट ऑल, मतलब वो बेबी मॉस्किटोस होते हैं, मॉस्किटो के बच्चे होते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, लेकिन वो मॉस्किटो नहीं होते हैं हर हालत में। आरती कहती है व्हाट डिड यू सी देम, आपने क्या देखा वहाँ पर। नैन्सी कहती देयर वाज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे एक पुराना बर्तन रखा हुआ था, ये पूरा पानी से भरा हुआ था कुछ दिनों से, मैंने देखा कि उसमें छोटे छोटे चीज़ें उसमें तैर रही हैं। मैं सरप्राइज हुआ, मैंने मम्मी से बोला मम्मी ये चीज़ें कहाँ से आ गई, ये अंडे हैं मॉस्किटो के जो पानी पर तैर रहे हैं, दे आर कॉल्ड लार्वा, ने लार्वा कहते हैं। आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो, हमने इसके बारे में रेडियो पे भी सुना था। व्हाट डिड यू डू, फिर तुमने क्या किया। पापा इमीडिएटली थ्रो अवे द वाटर एंड ही क्लीन द ड्राइड द पॉट कैप्टन अपसाइड डाउन एंड सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट, मतलब उन्होंने क्या किया, तुरंत उस पानी को फेंक दिया, उसको साफ कर दिया, सूखा कर दिया उसको, फिर उसमें पानी कलेक्ट नहीं हुआ। जिसकी तो बोलती है सायजा आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिसीज स्पेशली स्टोमक प्रॉब्लम, मतलब कि सैजा आंटी ने बोला था कि जो मक्खियाँ होती हैं वो भी बीमारी फैलाती हैं, जैसे कि हमारी पेट की प्रॉब्लम वगैरह, समझ गए होंगे। वो कहीं और बैठकर आपके खाने पे बैठ जाती हैं। बट फ्लाइज डोंट बाइट, लेकिन मक्खी काटती नहीं है। दे डू, हाउ डू दे स्प्रेड डिसीज, जब वो काटती नहीं है तो बीमारी कैसे फैलाती होंगी। फाइंड आउट एंड टेल, बताना है। हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, कहीं आपने ऐसा पोस्टर देखा है इस तरीके से जो आपने पढ़ा है अभी। Who do you think puts up such पोस्टर और गिव्स एड्स इन द न्यूज़पेपर, मतलब कौन लोग हैं जो ऐसे पोस्टर देते हैं और एड्स देते हैं न्यूज़पेपर में। व्हाट आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर, मतलब पोस्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे होते हैं। व्हाई डू यू थिंक पिक्चर ऑफ द टैंक कूलर एंड पिट्स आर शोन इन द पोस्टर, मतलब कि जो टैंक हुए, कूलर हुए, गड्ढे हुए, इनकी जो फोटो वगैरह हैं ये पेपर में क्यों दे रखी होती हैं। बेटा इन सब के आंसर आपको एक हम अलग से हाँ वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में समझाएंगे आपको दीपक सर की क्लास में। थिंक, व्हाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक, मतलब कि व्हाट डू यू थिंक द फिश ईट्स, मतलब मच्छी को क्यों छोड़ दिया जाता है टैंक्स में, वो मच्छी क्या खाती हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर, अगर हम पानी के ऊपर ऑयल डालें तो क्या होगा। फाइंड आउट, पता लगाइए। विच डिसीज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ, मतलब मक्खियों से कौन कौन सी बीमारी फैलाई जाती है और क्यों। हाँ जी, मॉस्किटो चेक करते हैं। डिवाइड योर क्लास इनटू 2 और 3 ग्रुप्स, ईच ग्रुप विल गो अराउंड टू चेक वन एरिया इन स्कूल एंड अराउंड इट। इट मस्ट केयरफुली नोट इफ वाटर हैज कलेक्टेड एनीवेयर एल्स एंड मार्क वेयर इट फाइंड्स स्टैंड वाटर, आपको करना क्या, आपको आसपास दिख रहा है कहीं पे पानी जमा हुआ है, पॉट में, कूलर में, टैंक में या एनी ओपन सोर्स में, मतलब कि कोई ओपन जगह हो जिसमें गड्ढा हो, ठीक, गटर वगैरह हो, तो आपको नीचे ये कुछ ऑप्शन बनना है। सिंस हाउ मैनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर, मतलब कितने टाइम से पानी वहाँ कलेक्ट रखा हुआ है। उस जगह को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है और वहाँ पानी रखने की जिम्मेदारी किसकी है। हु इज सपोज टू गेट गटर एंड ड्रेन रिपेयर, मतलब गटर और ड्रेन्स को, नालियों को साफ कौन करता है। कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर, क्या कोई लार्वा दिखाई दे रहा है आपको। हैज़ इट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। एक पोस्टर बनाना है आपको, इन योर ग्रुप एंड मेक अ पोस्टर विद द मैसेज टू कीप द कूलर टैंक्स ड्रेन एंड एरिया क्लीन, ठीक है। पुट अप योर पोस्टर एंड अराउंड स्कूल, मतलब स्कूल के आसपास, अपने घर के आसपास करना क्या, स्कूल तो खुल नहीं है बेटा अभी, जब खुल जाएंगे तब की तब देखी जाएगी। अभी करना है कि आपको पोस्ट बनाना है, उस पर मैसेज लिखना है कि कूलर को, टैंक्स को और नालियों को साफ रखें, मच्छरों से बचते रहें। फाइंड आउट हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन, मतलब आपके आसपास के स्कूल के एरिया के आसपास रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है एरिया साफ करने के लिए। एक लेटर लिखना है अपने क्लास टीचर को और रिपोर्ट लिखनी है पूरी और सजेशन लिखना है कि आसपास कौन सी क्या जगह ख़राब है और कहाँ पानी भरा हुआ है, और ये ऑफिस में आपको जमा करना है। सर्वे रिपोर्ट ऐसे सम चिल्ड्रन डिड दिस सर्वे एंड हियर आर सम ऑफ द रिपोर्ट्स, मतलब कुछ बच्चों ने सर्वे किया हुआ है, रिपोर्ट है। ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 कहता है कि हमने पता लगाया कि जो ग्रीन टैंप है अपने स्कूल के आसपास वहाँ अलगिया है, और अलगिया के आसपास आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, स्लिपरी हो रही है, मतलब कि वहाँ पे चिकनाहट हो रही है। रेनी सीजन में चिकनाहट हो जाती है, छोटे छोटे पौधे उगाते हैं वहाँ पर पानी के आसपास। ये बोल रहा है कि आसपास कोई एक पॉन्ड है अपने स्कूल के आसपास, तालाब है। फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड, आपको पहले पानी दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको कम्प्लीट कवर कर दिया जाता है प्लांट्स के द्वारा। और एक ओल्ड आंटी बोलती हैं, कहती हैं कि जो प्लांट्स है वो उन्होंने खुद ने ये ग्रोन किए हैं इन वाटर में, अपने आप हो गए कुछ पानी में। तो
अराउंड द पॉन्ड्स देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर, आसपास जो गड्ढे हैं पूरे पानी से भरे हुए हैं, हम उनमें लार्वा भी देख सकते हैं और हमें उनको अलग करना चाहिए, मॉस्किटोज को वहाँ से भगाना चाहिए। जसकिरत फील दैट देयर सम सो मैनी मॉस्किटोज इन द हर हाउस बिकॉज ऑफ इट्स डर्टी पॉन्ड नियर। उसके घर के जो जसकिरत है उसके घर के आसपास कोई तालाब है, उसमें पानी भरा हुआ है, इस वजह से उसका पूरा घर में मच्छर ही मच्छर हैं। बताना है इज देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस, क्या आपके आसपास कोई तालाब या नदी है, और जाकर देखो और ऑब्जर्व करो। कैन यू सी अलगा इन और अराउंड द वाटर, क्या आप उसमें अलगिया देख पा रहे हैं। वेयर एल्स हैव यू सीन एन अलगिया, आपने कहाँ देखा अलगिया। आर देयर प्लांट्स ग्रोन ऑन द साइड ऑन द वाटर, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड ड्रॉ सम ऑफ देयर दीज इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में उनको चित्र बनाने हैं जो आपको आसपास पेड़ों के पानी के आसपास या पानी के ऊपर आपको पेड़ दिखाई दे, उनको सबके नाम लिखना है, उनका आपको पिक्चर बनाना है। डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रोन ऑन देयर ओन, मतलब वो अपने आप उगाए हैं किसी और ने उगाए हैं। व्हाट एल्स कैन यू सी इन वाटर, मतलब पानी में आप क्या देख सकते हैं और इसके अलावा उन सबकी लिस्ट बनानी है। एक साइंटिस्ट थे ऑन पीप इनटू अ मॉस्किटो स्टमक, आहा दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस अराउंड, ठीक है। बेटा हुआ क्या, एक साइंटिस्ट है, इनके पिताजी क्या थे, जनरल थे इनकी इंडियन आर्मी में, उन्होंने कुछ पढ़ा है डॉक्टर के बारे में और कुछ बताना चाहते हैं अपनी कहानी के बारे में। तो ये कहते हैं हम लोग म्यूजिक को ड्रामा को बहुत एंजॉय करते थे ना फ्री टाइम में। उन दिनों थाउजेंड ऑफ पीपल यूज टू फॉर्म अ डिसीज दैट बी नाउ कॉल मलेरिया। उस समय क्या है कि मलेरिया की बहुत किल्लत थी। द डिसीज वॉज फाउंड इन एरियाज वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन, बहुत सारी पानी बरसात होती थी, इस वजह से पानी वहाँ पर भर जाता था। और इन अ स्वैम्पी प्लेसेस पीपल थॉट दैट लेस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको बड़ा पूरा पढ़ लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए आपको डाटा हम समझा देते हैं। बेटा लोग समझते थे कि वहाँ पर क्या है कि बैड एयर, इस वजह से मलेरिया हो रहा है, कि कुछ डॉक्टर कहते थे कि कुछ टीनी जर्म्स हैं लोगों के ब्लड में, इस वजह से ये हो रहा है। माइक्रोस्कोप से देखने पे पता चला उनको, ठीक है, पेशेंट के ब्लड को देखने पर। जो प्रोफेसर सम आइडियाज, प्रो बस कुछ आइडिया थे। आई थिंक दैट दे दीज मे बी कैरिड बाय सम काइंड ऑफ मॉस्किटोज, उन्होंने कहा कि उस मॉस्किटोज की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट आई स्पेंड, ठीक है ठीक है ठीक है, उनका एक स्टूडेंट था, ठीक है, या फिर उन्होंने खुद ने एक स्टूडेंट की तरह पर उन्हें अपना पूरा टाइम मच्छरों के पीछे भागने में लगा दिया था, उनको पकड़ने में, ऑब्जर्व करने में, ठीक है। वो खाली बोतलों को मच्छरों पीछे पड़ जाते थे, मच्छर पकड़ते थे पर मच्छर